आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लॉकअप का जो 26th एपिसोड था ना, वो इतना इमोशनल था कि आप देखते तो आपके भी आंसू से खून के आंसू आ जाते, नदियां बन जाती आंसू की। सब कुछ बताऊंगी, आराम से बैठो, बट मैं एक बार इंट्रो तो दे लूं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 26th एपिसोड के बारे में, जहां पे आंसू की नदियां बहती हुई आई है और सारे लोग यहाँ पे इमोशनल होते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि सारे के सीक्रेट्स जो बाहर आने लगे। क्योंकि सीक्रेट्स अगर आपके पास होंगे तो आप तो रिवील नहीं करोगे, बट अगर आपका सीक्रेट किसी और के पास रहेगा तो ऑब्वियसली सामने वाला तो उसको रिवील करेगा ही। और इसी की वजह से यहाँ पर जो है घर में आंसुओं के यहाँ पे जो है समुद्र बहते हुए नजर आए हैं। घर में नहीं, मतलब लॉकअप में। और सब लोग जो है वो यहाँ पे रोते हुए नजर आए हैं। तो क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, सब कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले आप अपने सीट की पेटी बांधो और आराम से बैठ जाओ और सुनते रहो कि मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ, मतलब कि 26वें एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो शुरू से शुरुआत करती हूँ। तो शुरुआत कुछ इस जगह से होती है कि योगेश रावत एंड हर्षद की री एंट्री होती है। योगेश की री एंट्री होते ही योगेश बहुत चौड़ में आते हैं और यहाँ पे योगेश जो है बाहर क्या क्या चीजें हुई है उसके बारे में यहाँ पे अपनी गाथा जो है वो सुनाने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे योगेश आते हैं और वो बोलते हैं कि बाहर में ये सब चीजें चल रही है, इसकी रीलें कट रही है, हमारी रीलें कट रही है, बाहर में लोगों को पता चल गया, पहले ही ये खबर लीक हो गई कि मेरा एविक्शन इन्होंने कर दिया है। उसके बाद जो है फैंस पूरा गुस्सा हो गए, उन्होंने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है सब लोग इतना गुस्सा हुए कि मेकर्स को फिर से मुझे बुलाना पड़ा। मुझे जब इन्होंने अप्रोच किया तो मैं तो सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि चलो चला जाता हूँ, वरना मैंने जो है नहीं आना था इस शो में। सो ये सब बातें यहाँ पे योगेश बताते हैं। साथ में वो ये भी बताते हैं कि कैसे शिल्पा और श्रेया के बारे में बाहर जो है एक टैग बना हुआ है कि ये दोनों जो है वो चुगलखोर आंटी है, कोने में बैठ के चुगली करती है। जो भी चीजें हो, बट योगेश को बाहर की चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि रियलिटी शो का ये रूल होता है कि आप बाहर की चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे योगेश रावत जब ये सब चीजें बोलते हैं, सब लोग उनके पास बैठ जाते हैं और सब लोग सुनने लगते हैं कि योगेश क्या चीजें बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो सब लोग जब यहाँ पे सुनने लगते हैं तो जो श्रेया है और वो जो क्या नाम है शिल्पा, वो भी आती है सुनने के लिए। आकांक्षा चमोला एंड पैम लाइक की हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब चीजें हो रही है, और क्या हो रहा है, सब लोगों को सब कुछ जानना है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कौन आता है, तो क्या नाम है, पैम आती है, आकांक्षा चौधरी रहती है। दोनों मिलकर यहाँ पे योगेश को एक टाइट हक देती है और वो बोलती है कि सबसे सेफेस्ट प्लेस है और योगेश मेरा फ्रेंड है, तो योगेश वापस आ चुका है। ऑब्वियसली आकांक्षा चमोला बोली, सॉरी, जो पैम है उनकी यहाँ पे योगेश से अच्छी खासी बनती है, आकांक्षा चौधरी से तो ज्यादा ही बनती है। सो यहाँ पे पैम और आकांक्षा चौधरी का हक होता है योगेश के साथ में। और उसके बाद में जो है ये सब चीजें होती है और सबको योगेश बताते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो बाहर चल रही है। वहीं पे हर्षद जो है वो थोड़े से रोते हुए नजर आते हैं। एंड मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि हर्षद यहाँ पे थोड़ा सा रो गा रहे थे, वो क्यों रो रहे थे। वहीं पे श्रेया जाती है राम कपूर के पास। श्रेया बोलती है कि सर आपकी तो सारी यहाँ पे पोल खुल चुकी है, आप मैनिपुलेटिव हो, गेम कैसे यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट करके खेलते हो, सब तो सामने आ चुका है 5वें हफ्ते में, तो अब आपका गेम कैसे चलेगा, आपका गेम तो एक्सपोज हो चुका है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब तो आपका बैंड बजने वाला है। वहीं पे राम कपूर बोलते हैं कि मैंने भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत कुछ सुना है। जहाँ पे योगेश जब आए थे तो वो बोल रहे थे कि श्रेया के और उसका जो बॉयफ्रेंड है सब उसके बारे में बाहर में हल्ला हो रहा है, उनकी बदनामी हो रही है, रीले कट रही है। तो ये सब चीजें योगेश आके बोल रहे थे, जो कि रॉन्ग है, नहीं बोलना चाहिए था। सो राम कपूर यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में मैंने उधर से सुना है, ये सब बातें जो है वो आ रही है। तो श्रेया यहाँ पे राम कपूर को क्लियर बोलती है कि भाड़ में जाए, मेरे को गाली सुनने की आदत हो चुकी है, मैं बाहर भी रहती हूँ तो दिन में 40 गालियां सुन ही लेती हूँ, और यहाँ पे भी आके अगर सुन रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो बोलना है बोले मेरे बॉयफ्रेंड को, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो यहाँ पे राम कपूर और श्रेया की जो है ये सब कन्वर्सेशन यहाँ पे हो जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ से निकलते हैं रितेश देशमुख। सो रितेश देशमुख की एंट्री होती है और रितेश देशमुख पूरे गुस्से में आते हैं। रितेश का गुस्सा होना जायज है, क्योंकि योगेश ने रूल जो ब्रेक किया, बाहर की बातें नहीं बतानी है, बट फिर भी यहाँ पे इनको मतलब दंड नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे रितेश देशमुख गुस्से में आते हैं और वो यहाँ पे गुस्से में होते हैं तो सब लोग शॉक होते हैं कि रितेश को क्या हो गया, ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। सो यहाँ पे इनमेट्स को रितेश कुछ नहीं बोलते, बट यहाँ पे जो क्या नाम है योगेश है, उनपे वो गुस्सा होते। वो बोलते हैं कि योगेश तुमको हमने गिरगिरा के बुलाया हुआ है, हम तुमसे माफिया मांग के तुमको लेके आए हैं, हमने तुमको इस शो से निकाला है, हम बायस्ड है, हमारी टीआरपी घट गई थी कि तुमको हम यहाँ पे लेके आए, क्या कहना चाहते हो। तो योगेश बोलते कि सर ऐसा मेरा मतलब नहीं था, ऐसा मेरा मतलब नहीं था, ये नहीं कहना चाहता था, वो नहीं कहना चाहता। तो रितेश यहाँ पे क्लियर कहते हैं कि उन्होंने का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे इस शो की बात करें तो या तो नेटफ्लिक्स वाले हुए, या तो मैं, या फिर फराह हुई, या फिर यहाँ पे जो है इसके मेकर्स हुए। तो ये सब चीजें
हमारे ऊपर ही आ रही है तो तुम हमें ही टारगेट कर रहे हो। तो योगेश बोलता है कि सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। यहीं पे रितेश देशमुख जो है बहुत चिल्लाते हैं योगेश पे, और साथ में वो तो यहाँ पे योगेश को ये तक बोल देते हैं कि ठीक है, अगर हम आपको लेके आए, हमारी टीआरपी घट रही है ना, ठीक है, हम आपको इस शो से निकाल रहे हैं, अभी के अभी आप गेट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि हमको आपकी जरूरत नहीं है, आपको इस शो की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको नहीं आना होता, अगर आपकी वजह से टीआरपी घट रही होती, अगर हम आपको बुला रहे, अगर आपको नहीं आना होता तो आप नहीं आते, क्योंकि इस शो की जरूरत आपको है, बल्कि ना कि इस शो को आपकी जरूरत है। तो आप यहाँ पे आए हो, ना कि हम आपको जबरदस्ती लेके आए हैं। साथ में यहाँ पे रितेश देशमुख राम कपूर का भी एग्जांपल देते हैं, जहाँ पे रितेश बताते हैं कि राम कपूर यहाँ पे सबसे बड़ा जाना माना हस्ती है, यहाँ पे इतना बड़ा फेस है, बट फिर भी राम कपूर ये नहीं कहेगा कि ये इस शो से या फिर किसी भी मतलब कि प्लेटफॉर्म से बड़ा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही इंसान को आगे बढ़ाता है। आपका पहचान आप तक ही रहेगा, बट प्लेटफॉर्म जो है वो सब जगह छाया हुआ है, और उसी की वजह से आपकी पहचान जो है वो बनी है। सो योगेश को यहाँ पे ये सब बातें जो है वो बुरी लगती है, बुरी मतलब कि हर्ट होता है कि हाँ उन्होंने गलती, रियलाइज करते हैं कि हाँ मैंने गलती जो है वो की है। उसके बाद रितेश देशमुख जो है वो बोलते हैं कि अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से निकल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस गेट से बोलोगे आपको मैं वहां से निकाल के बाहर भेज दूंगा। सो ये सब यहाँ पे रितेश देशमुख योगेश को बोलते हैं, योगेश सॉरी सॉरी करते हैं, और यहाँ पे रितेश बोलते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, सॉरी बोलते हो कि नादानी में बचपना में हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे आपका सॉरी मुझे नहीं चाहिए, और ये बोल के रितेश देशमुख यहाँ से चले जाते हैं। योगेश थोड़ा सा सैड होते हैं, उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हैं, शायद वो रो रहे होंगे, और उसके बाद जो है राम कपूर उनको समझाते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे, चलो उनको गलती थी, उन्होंने रियलाइज किया, अब जो है वो नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलतियां जो है वो ना करे। उसके बाद शिल्पा और जो श्रेया है वो भी साइड से बोलती है कि फराह खान तो हमेशा बोलती है कि योगेश एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट था और एक डिजर्विंग इनमेट जो है वो यहाँ से एविक्ट हो गया। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी साइड से बोलती है कि मैम हो गया ना, अब इतना क्यों बोल रहे हो, ये ऑलरेडी इतना ज्यादा सैड हो रखा है और आप ये सब करके जो है पिन मार रहे हो कि इसको बुरा लगे। तो यहाँ पे शिल्पा और श्रेया क्लियर करते हैं कि हम पिन नहीं मार रहे हैं, हम सच में बोल रहे हैं कि योगेश एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट है, और इसके लिए यहाँ पे फराह ने बहुत बारी बोला है, हम ये बोले, हम यहाँ पे गलत बात नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी बोलती है फिर भी आप मत बोलो क्योंकि वो ऑलरेडी सैड हो रखा है। सो ये सब यहाँ पे डिस्कशन होता है, और श्रेया भी क्लियर बोलती है कि हम लोग उसकी तारीफ करें ना कि उसकी बेइज्जती करें, और ये सब बोल के यहाँ पे जो है श्रेया एंड जो भी होते हैं वो सब यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या नाम है योगेश वो कैमरे के सामने जाते हैं, कैमरे के सामने जाके वो माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि जो भी चीजें हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं इस शो से बड़ा नहीं हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, मतलब सारी चीजें वहाँ पे क्लियर आउट करते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हुए वहाँ पे वो कैमरे के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से रितेश देशमुख की एंट्री होती है। रितेश देशमुख फिर से आते हैं और लेके आते हैं इंटरेस्टिंग सा टास्क नहीं बोलो तो बोल सकते हो, यहाँ पे सबको रुलाने के लिए आते हैं वो। तो यहाँ पे रितेश देशमुख के आते ही क्या बोला जाता है कि सबको जो है एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो क्या होगा कि इनको खर्चा पानी कमाना है, क्योंकि खर्चा पानी नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे। सो यहाँ पे खर्चा पानी के लिए रितेश देशमुख ये बताते हैं कि आप लोगों को ये करना है कि जो सीक्रेट्स आपके पास में है, जो भी लाइफ लाइन आप अपना बचा के रखे हैं, वो आज से आपकी खत्म। सबका दिमाग हिल गया कि ये कैसा चीज आ गया। सो रितेश देशमुख यहाँ पे बताते हैं कि आपकी लाइफलाइन अब आपकी नहीं रही है, वो किसी और की अमानत बन चुकी है। मतलब अगर मेरा सीक्रेट है तो वो मेरे सामने वाले के पास में सेफ रहेगा, और वो रितेश डिसाइड करेंगे कि वो सीक्रेट किसके पास में सेफ रहेगा। सो यहाँ पे रितेश देशमुख जो है वो बताते हैं कि एक अगर सीक्रेट किसी का बाहर आया उसके लिए खर्चा पानी 20K यानी कि 20,000 यहाँ पे प्लस होगा। साथ में जिसका सीक्रेट बाहर आएगा वो सीधा का सीधा एट्रिक्स में जो है वो चला जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद जो है रितेश बताते हैं कि यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, और जैसे ही सायरन बजेगा 10 मिनट का काउंटडाउन आपका स्टार्ट होगा, और 10 मिनट के अंदर में किसी को एक को जाना है और उनको जो है एक पेन ड्राइव वाली मतलब घड़ी जो है वॉच दी गई है, और उसको जाके वहां पे प्रेस करना है और बताना है कि किसका मतलब जिसका पेन ड्राइव आपके पास में होगा उसका सीक्रेट आप जो है वो रिवील करोगे। और जैसे ही आप किसी का सीक्रेट के लिए दबाओगे पेन ड्राइव को वहां पे रख के कि हाँ इसका सीक्रेट रिवील करना है, स्क्रीन पे उसका जो है टैगलाइन होता है ना कि जो सीक्रेट का मेन जो पॉइंट होता है वो वहां पे शो करेगा, और उसके बाद उस इंसान को आके अपना सीक्रेट सबके सामने जो है वो बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे रितेश बताते हैं कि किसके पास में किसका पेन ड्राइव होता है, जहाँ पे वरुण जो है वो पेन ड्राइव लेके आते हैं जो कि घड़ी होती है बेसिकली। सो यहाँ पे जो राम कपूर है उनके पास में योगेश का सीक्रेट रहता है, पेन ड्राइव जो है वो रहता है। वहीं पे शिवांगी के पास में शिल्पा का पेन ड्राइव, योगेश के पास में पैमला का पेन ड्राइव, हर्षद के पास में राम कपूर का पेन ड्राइव, और चमोला के पास में रहता है वरुण का पेन ड्राइव। वहीं पे जो है पैमला के पास में शिवांगी का पेन ड्राइव रहता है, वरुण के पास में रहता है हर्षद का पेन ड्राइव, और श्रेया के पास में रहता है आकांक्षा चमोला का पेन ड्राइव, और यहाँ पे शिल्पा शिंदे के पास में आकांक्षा चौधरी का पेन ड्राइव, और आकांक्षा के पास में आकांक्षा चौधरी के पास में श्रेया का पेन ड्राइव। मतलब कि लॉकअप वाले मस्त खेल गए, जो एक दूसरे के एनिमी है उनकी पेन ड्राइव उनको ही धरा दी है, तभी तो कांड होगा ना। सो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि चमोला के पास में बस एक ही सीक्रेट बचा हुआ है, और वो किसके पास गया है,
श्रेया के पास में। तो श्रेया क्या आपको लगता है कि चमोला का सीक्रेट बचाएंगी? नहीं। जब फर्स्ट सीक्रेट जो रिवील हुआ था स्टेज पे, उसके बाद जब दूसरा सीक्रेट आया था तो वो भी श्रेया ने ही गुस्से गुस्से में खो दिया था, जो कि श्रेया के सामने से बोला भी नहीं था चमोला ने। तो अब तो उनके हाथ में आई है, तो वो यहाँ पे लास्ट वीक आने वाला है, इस वीक के बाद लास्ट 1 वीक जो है वो ग्रैंड फिनाले का अगर बचेगा तो यहाँ पे वो कैसे छोड़ेंगी? उनको तो अपना गेम अपना 100% देना है और गेम को जीतना है, तो यहाँ पे सीक्रेट बचाने वाली है नहीं। फिलहाल आगे क्या हुआ वो सुनो। तो यहाँ पे सीक्रेट्स जो है वो रितेश देशमुख दे देते हैं और उसके बाद रितेश देशमुख जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। सो जब रितेश देशमुख यहाँ से जाते हैं तो इनका जो है सायरन का बात मतलब कि सबको डर है ऑब्वियसली कि मेरा सीक्रेट सामने वाले के पास कहीं रिवील ना कर दे, तो सब एक दूसरे को कन्विंस करने का चालू कर देते हैं। जाके सब लोग बोलते हैं देख तू मेरा मत करना, तू मेरा मत करना, मैं इसका नहीं करूंगी। तो यहाँ पे श्रेया जिसका जो सीक्रेट है वो किसके पास में है? आकांक्षा चौधरी के पास में। और आकांक्षा चौधरी का सीक्रेट किसके पास में है? शिल्पा के पास में। तो आकांक्षा चौधरी नहीं चाहेंगी कि उनका सीक्रेट जो है वो बाहर आए। वहीं पे श्रेया जिसका सीक्रेट आकांक्षा चौधरी के पास है, श्रेया नहीं चाहेंगी कि उनका सीक्रेट बाहर आए। तो श्रेया यहाँ पे आकांक्षा चौधरी को कन्विंस करती है कि देख मेरा सीक्रेट तू बाहर मत लाना, क्योंकि अगर तू लाएगी तो मैं यहाँ पे, अगर तू नहीं लाएगी मेरा सीक्रेट बाहर तो मैं शिल्पा मैम को कन्विंस करूंगी कि वो तेरा सीक्रेट जो है वो बाहर ना लाए। तो यहाँ पे जो है आकांक्षा चौधरी श्रेया को बोलती है कि ठीक है मैं नहीं लाऊंगी तुम्हारा, बट मेरे को गारंटी चाहिए कि मेरा सीक्रेट जो है वो बाहर ना आए। सो यहाँ पे श्रेया बोलती है कि ठीक है मैं उनसे बात करके तेरे को बताती हूँ। यहीं पे सब लोग जो है एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं। वहीं पे जो है अगर बोला जाए तो मतलब कि क्या नाम है, राम कपूर हर्षद को अप्रोच करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। चमोला श्रेया से बोलती है क्योंकि चमोला के पास एक ही सीक्रेट बचा हुआ है, उसके बाद तो उसकी घड़ी की सुई जो है कांटे ऊपर मतलब कि टकले पर लटकने लगेगी कि अब उसका एविक्शन होगा। श्रेया शिल्पा को से जाके बात करती है कि क्या आप आकांक्षा का सीक्रेट रिवील करने वाले हो? तो श्रेया शिल्पा बोलती है कि सोचूंगी, देखूंगी क्या करना है। तो यहाँ पे श्रेया जो है वो आकांक्षा के सीक्रेट को रिवील करने के लिए मना करती है यहाँ पे शिल्पा को, और श्रेया बोलती है कि आपके पास ही चांस है कि आप मुझे जो है वो बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप आकांक्षा चौधरी का सीक्रेट रिवील करोगे तो वो मेरा कर देगी। उसने बोला है कि अगर आप मेरा उसका सीक्रेट रिवील नहीं करोगे तो वो मेरा सीक्रेट जो है वो रिवील नहीं करेगी। शिल्पा बोलती है कि ठीक है जितना हो सकता है मैं तुम्हारे लिए ये सब जो है वो करूंगी, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे श्रेया शिल्पा से ये भी बोलती है कि क्या आप शिवांगी से बात करोगे, क्योंकि शिवांगी के पास में आपका सीक्रेट है। तो शिल्पा बोलती है कि तुमको लग रहा है कि उसने मेरे से इतनी बदतमीजी की और मैं जाकर उससे बात करूंगी? नहीं ना, तो ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं शिवांगी से बात नहीं करूंगी। अगर उसको सीक्रेट रिवील करना है तो करने दो, और जो भी चीजें उसने बोली थी उसी से रिलेटेड मेरा सीक्रेट जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पे इनकी जो है ये सब कन्वर्सेशन हो जाती है कि कौन कितना क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। उसके बाद हर्षद जो है वो राम का सीक्रेट जो है वो रिवील कर देते हैं। सबसे पहला सायरन बजता है और 10 मिनट का काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे हर्षद सबसे पहले जाते हैं और वो राम का सीक्रेट वहां पे रिवील करने के लिए क्लिक जो है वो कर देते हैं। उसके बाद बारी क्या आती है राम कपूर के सीक्रेट की। तो राम कपूर का जो सीक्रेट का जो टैगलाइन होता है ना, टाइटल होता है, वो होता है यहाँ पे फादर, मतलब कि उनके पिता से रिलेटेड, और राम कपूर के पिताजी जो है वो इस दुनिया में नहीं है। सो राम कपूर जाते हैं और वो बोलते हैं कि पता नहीं है मैं कैसे बोलूंगा, बट मैं बहुत हिम्मत करके ये बातें जो है वो ला रहा हूँ, क्योंकि ये बातें जो है मेरे लिए बहुत मतलब कि दिल से जुड़ी हुई है, मेरे पापा से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे राम कपूर ये बताते हैं कि मैंने अपने पापा को मरने में हेल्प किया है। गाइस ये सुन के सबका दिमाग हिल जाता है कि ये क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे राम कपूर ये बताते हैं कि उनके पापा जो है बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब राम कपूर बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके मम्मी पापा सब बहुत अमीर थे। तो उनका ऐसा था कि स्टार्टिंग से वो मतलब घर वालों से अलग रह रहे थे, किसी के साथ में वो नहीं रह रहे थे। गाइस रुको, मेरा टकलू बदमाशी करे, मैं उसको साइड कर लूं पहले, ठीक है। आई एम बैक गाइस। टकलू को मैंने उस रूम में शिफ्ट कर दिया क्योंकि बहुत हल्ला कर रहा था। तो यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि जो राम कपूर अपना सीक्रेट रिवील कर रहे थे कि कैसे उनके पापा को उन्होंने मरने में हेल्प किया। सो यहाँ पे राम कपूर ये बताते हैं कि उनकी फैमिली बहुत रिच थी, उनके मम्मी पापा बहुत रिच थे, बट राम कपूर का स्टार्टिंग से ऐसा था कि वो अपने फैमिली के साथ में नहीं रहना चाहते थे, वो अकेले रहते थे, अपना काम वाम देखते थे, मतलब कि टीवी इंडस्ट्री में वो स्टार्टिंग से ही आ चुके थे, अपना काम वाम कर रहे थे, एक्टिंग की दुनिया में मुंबई में हुई वो मतलब रहने लगे थे। तो उनके पापा के साथ में उनका 36 का आंकड़ा चलता था, कभी उन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। तो यहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि राम कपूर जो है उनके पापा उनको फोन करते हैं, तो उनकी वाइफ गौतमी जो है वो उठाती है। राम कपूर उनका फोन नहीं उठा पाते तो उनकी वाइफ उनका फोन उठाती है और वो बात करती है। तो उनके पिताजी जो है वो बताते हैं कि कैसे उनको मतलब राम से बात करना है। राम जब वो अपने पापा से बात करते तो उनके पापा बोलते हैं कि मुझे जो है तुम्हारी हेल्प चाहिए। सो राम कपूर सोचते हैं कि ऐसा कैसा हेल्प चाहिए, क्योंकि राम कपूर के पापा को कैंसर होता है और उनको जो है कीमियोथेरेपी एंड ऑल जो भी चीजें होती है, इन सब चीजों में वो सब चीजों को मतलब चीजें फेस करके उन्होंने ऑलरेडी 10 साल में अपने आप को रिकवर करके ठीक किया था राम कपूर के पिताजी ने। और
फिर से बहुत अच्छा खासा 70 समथिंग ईयर्स का उन्होंने बताया कि वो जिए, अच्छा खासा लाइफ उनका चला, और अचानक से उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई, और जब फिर से चेकअप हुआ तो उनका फिर से वही बीमारी जो है वो स्टार्ट हो चुका था, मतलब उनको फिर से कैंसर जो है वो हो चुका था। सो इसलिए राम कपूर के पापा को डॉक्टर ने ये बोला कि आप रिकवर कर सकते हो, पिछले बार आपने 10 साल पहले बहुत अच्छे से जो है वो मेहनत किया था और बहुत जल्दी अच्छे से आप रिकवर कर पाए थे, इस बार भी हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा जो है वो मेहनत करना पड़ेगा। सो राम कपूर के पिता ये सब नहीं करना चाहते थे और उन्होंने राम कपूर को फोन करके ये बोला कि तुम मुझे मरने में हेल्प करोगे। ये सुन के राम कपूर तो पहले हिल गए कि ये उनके पापा क्या बोल रहे, बट फिर भी जब राम कपूर को पता चला कि उनके पापा की तबीयत खराब है, क्या क्या सीन जो है वो हो रखा है, तो राम कपूर यहाँ पे इन चीजों के लिए जो है ना चाहते हुए भी रेडी होते, क्योंकि उनको पता है कि 10 साल जब उनके पिताजी बीमार थे तो किस कंडीशन से वो गुजरे थे, कितना बीमार थे, कितना कष्ट हो रहा था उनको। सो राम कपूर का कहना यहाँ पे ये था कि उनके पापा का ये क्लियर कहना था कि अगर राम कपूर हेल्प नहीं करेंगे तो वो खुद कर लेंगे, बट उनके पापा ये चाहते थे कि इस सिचुएशन में उनके बेटे उनके साथ में हो, और राम कपूर को ऐसा लगा कि उनके पापा को उनके बेटे की जरूरत जो है वो है। राम कपूर रेडी होते हैं, अपने पापा के पास जाते हैं और उनको जो है आईसीयू में मतलब कि भरा जाता है, रखा जाता है आईसीयू में, मतलब कि, और उसके बाद क्या होता है कि राम कपूर जो है अपने एडमिट हुए पापा के पास में जाते हैं, राम कपूर के पिता उनको बुलाते हैं और वहीं पे राम कपूर जो है अपना काम करते हैं, जो भी चीजें करना होता है। एग्जैक्टली नहीं बताया उन्होंने क्या किया, बट यहाँ पे जो है राम कपूर के पिता ने बुलाया अपने बेटे को और यहाँ पे राम कपूर ने हेल्प की अपने पापा को मरने में, और उन्होंने बोला कि मैंने इतने करीब से मौत को देखा और वो देख के मैं समझ सकता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा और ना ही मैं रोया, क्योंकि मुझे खुशी हुई कि मेरे पिताजी जो इतना दर्द सह रहे थे उनको अब मुक्ति मिल गई है और अब जो है वो इस कष्ट में कभी भी नहीं रहेंगे। और यहाँ पे राम कपूर जब ये सब चीजें बताते हैं उसके बाद वो बोलते हैं कि जब मेरे फैमिली में पता चला, मेरी मम्मी और मेरी बहन जो है वो मेरे से 4 से 5 साल से बात नहीं कर रहे हैं, वो लोगों का मेरे से कोई रिश्ता नहीं हो, ऐसा हो गया है, मैं चाहता हूँ बात करना बट मेरे से कोई भी अपना मतलब कि क्या होते कॉन्टेक्ट जो है वो नहीं रख रहा है। सो राम कपूर जब ये सब चीजें यहाँ पे रिवील करते हैं, सब लोग यहाँ पे रोने लगते हैं, सब लोग इमोशनल होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मतलब सबके फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं गाइज, और सब किसी ना किसी फेज से यहाँ पे जा ही रहे होते हैं। जहाँ पे राम कपूर का स्टोरी सुन के आकांक्षा चौधरी रोती है, योगेश रोता है, सब लोग राम कपूर के पास जाते हैं, राम कपूर को एक प्यारा सा हक देते हैं। यहाँ पे इवन जो वरुण है वो भी बहुत ज्यादा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि जो वरुण है उनके साथ भी कुछ ये सब चीजें जो है वो हुई रहती है। तो यहाँ पे वरुण जो है वो बताते हैं कि कैसे उनके ताया जी जो है उनके साथ में भी सेम यही सब चीजें जो है वो हुई थी। जहाँ पे वो बताते हैं कि उनके ताया जी जो है ना, तो वो मतलब कि उनको भी कैंसर था, वो बहुत प्रॉब्लम्स में थे, बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो तब 15,000 का सैलरी पाके जो वरुण है वो काम कर रहे थे, बट जो उनके मतलब कि ताया जी की डेथ हुई थी तो वरुण नहीं रोए थे, इकलौते इंसान थे ऐसे, और सब लोग उनको बोले थे कि ये कैसा इंसान है कि ये रो नहीं रहा है। बट वरुण का कहना ये कि उनको इसलिए अच्छा लग रहा था कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे 2 साल से उनके ताया जी, उससे उनको मुक्ति मिली और वो जो है मतलब मुक्त हो गए इस मतलब जिंदगी से जिसमें उनको दर्द मिल रहा था। तो इसके लिए वरुण नहीं रोए। वरना वरुण का कहना ये है कि मुझे इतना बुरा लगता है, मैं उस इंसान को इतना मिस करता हूँ, बट फिर भी मैं अपना दर्द जो है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ और अभी जाके मैं यहाँ पे रो रहा हूँ। सो वरुण ये सब बातें बताते हैं तो राम कपूर उनके पास जाते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं और राम कपूर जो है वो उनको चुप कराते हैं, क्योंकि राम कपूर जो है वो समझते हैं, राम कपूर का कहना ये होता है कि मतलब हम लोग जो है वो वैसे ही आदमी में से कि कैसे अपना दर्द छुपा के सामने वाले को जो है खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें होती है। वरुण यहाँ पे रोते हैं, साथ में श्रेया जो है वो भी साइड में बैठी होती है और श्रेया भी यहाँ पे जो है वो रोती हुई नजर आती है। तो शिल्पा उनको समझाती है कि क्या पागल हो गई हो, ऐसे क्यों रो रही हो, रोती हुई तुम गंदी दिख रही हो, मत रो ये वो। बट श्रेया चुप नहीं होती है, वो रोने लगती है, क्योंकि हो सकता है भाई सबके फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है और ये सुन के सब हिल जाएंगे। यहाँ पे हर्षद जो है वो भी यहाँ पे रोता है। क्यों? क्योंकि हर्षद जो है ना, तो उसका भी यहाँ पे ऐसा सीन हो रखा है कि उसके जो मतलब कि ये थे ना, क्या नाम है, मतलब मम्मी जो है उनकी भी यहाँ पे यही हाल हुई थी, उनकी भी तबीयत खराब हुई थी और वो भी ऐसे बीमार होके जो है वो भी चल बसे, और उनका जो भी चीज मतलब कि वोमिटिंग करना, मतलब हेयर ट्रिम करना, सब कुछ हर्षद जो है वो यही कर रहे थे। तो इसकी वजह से उनको उन सब की याद आती है और यहाँ पे वो जो है वो मतलब रोने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हर्षद है उनको अपूर्वा जाती है, हक करती है, चुप करवाती है, क्योंकि हर्षद जो है वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और उसके बाद आता है खाना खाने का टाइम। खाना खाने का टाइम आता है तो वरुण सीधा बोल देते हैं, क्योंकि खर्चा पानी सबके लिए 20,000 आ चुका है। वरुण इतना रोते हैं कि वो क्लियर बोलते हैं कि गाइस देखो मेरे को खाना वाना खाना नहीं है, क्योंकि मेरा मूड नहीं है। यहाँ पे जो है जाती है जो उनकी फ्रेंड्स होती है, बोलती है कि खा ले थोड़ा सा वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वरुण बोलता है सीधा कि मेरे को खाने का मन नहीं है, तुम लोग ये मत सोचो कि पैसा वैसा कम है, मेरा एकदम मन नहीं है खाने का, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग जो है अपना खा लो।
तो यहाँ पे वरुण जो है वो खाना नहीं खाते हैं। उसके बाद योगेश और आकांक्षा के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे योगेश आकांक्षा को साइड में लेके जाते हैं और वो बोलते हैं कि जब मैं बाहर गया था ना तो मैंने देखा कि लैला का फ्रेंड जो है ना आरुष बोला, उसने कुछ बोल रखा था वीडियो बना के कि जो वरुण है वो सो के अंदर है और उसके जो है ग्रैंडफादर मतलब कि उनके दादाजी जो है वो अब नहीं रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि वरुण को ये सब बातें बताऊं, बट जब मैं अंदर आया हूं ना और ये जो रोने वाला उसका जो सीन देखा हूं ना वो देख के मेरी फट चुकी है और मेरे से हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं उसको जाके ये सब बातें बताऊं। तो आकांक्षा चौधरी जो है वो यहाँ पे योगेश को मना करती है कि तू भूल के भी उसको मत बता वरना उसके गेम पे इफेक्ट पड़ेगा और ये सब चीजें जो है उसको पता नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सब बातें होती है। उसके बाद राम कपूर और वरुण जो है वो अपना मतलब की बात कर रहे होते क्या नाम है फैमिली के बारे में। तो उसके बाद जो है सब लोग होते हैं ना, जितने इनमेट्स होते हैं सब लोग यहाँ पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगला जो सीक्रेट होगा वो किसका रिवील होगा। तो राम कपूर का तो सीक्रेट रिवील हो चुका है, उनका तो रेड हो चुका है, एट्रिक्स हो चुका है क्योंकि उनका सीक्रेट बाहर आ चुका है। सो राम कपूर यहाँ पे सबको एडवाइस ये देते हैं कि देखो भाई पैसे कमाने खर्चा पानी चाहिए, मस्त अपना अपना सीक्रेट रिवील करो और पैसे जो है वो कमाओ। किसी के लिए मत सोचो कि उसका सीक्रेट बाहर आ जाएगा, इसका सीक्रेट बाहर आ जाएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तो वरुण आता है राम कपूर के पास और वो बोलता है कि सर आपका सीक्रेट आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कर देगा, मैंने अपना डील कर रखा है कि देख तू मेरा नथ निकालियो वरना मैं उसका निकाल दूंगा, उसने भी बोल रखा है कि तू मेरा मत निकालियो वरना वो तेरा निकाल देगा। तो ये सब बातें हम करके रखे हैं और हम लोग जो है अपना देख लेंगे कि हम लोगों को जो है वो क्या करना है। तो राम कपूर यहाँ पर जो है वरुण से ये बताते हैं कि तेरे को पता है जो मेरा थर्ड सीक्रेट है ना वो इतना खतरनाक है कि अगर वो लोगों के सामने आ गया ना तो मेरी फैमिली और मेरी जो वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि उसके वजह से मैं एक टाइम पे डिप्रेशन में चला गया था। गौतमी जो मेरी वाइफ है उसको मेरी पास्ट लाइफ के बारे में हर एक चीज पता है, एवरीथिंग, जैसे कि मैं किसके साथ अफेयर कर रहा था, किसके साथ क्या किया हूँ, सब कुछ। बट ये वाला जो सीक्रेट है ना ये किसी को भी कुछ भी आइडिया भी नहीं है इसके बारे में कि मैं ये सीक्रेट कैसे लाऊंगा। और अब तो यहाँ पे चांस ही नहीं है कि मेरा सीक्रेट बाहर आने वाला है। बट फिलहाल जो है ये बहुत खतरनाक वाला मेरा सीक्रेट जो है वो ये है। तो यहाँ पे वरुण को यहाँ पे राम कपूर जो है ये सब बातें बताते हैं और उसके बाद जो है मतलब कि जितने भी क्या नाम है लड़कियां हैं वो लोग भी अपना सीक्रेट को लेके बात करती है, गर्ल गैंग की, मतलब कि किसका मतलब सीक्रेट कैसे आएगा क्या होगा। तो यहाँ पे जो है किसका क्या करना है ये सब चीजें जो है बात किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो श्रेया है ना वो रिवील करने के मतलब करेंगी ऐसा, मतलब कि क्या नाम है चमोला का सीक्रेट, ये सब बातें हो रही होती है। तो चमोला जाके श्रेया से पूछती है क्या तू मेरा सीक्रेट रिवील करने वाली है। तो यहाँ पे श्रेया बोलती है चमोला से कि देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो चमोला बोलती है कि देख मेरे पास एक ही सीक्रेट है, प्लीज ऐसा तू मत करना। तो यहाँ पे चमोला को श्रेया बोलती है कि अब देख एक ही हफ्ता बचा हुआ है, सॉरी 2 हफ्ता बचा हुआ है, ये यहाँ पे 5th वीक जो है वो चल रहा है और इसके बीच में अगर मैं तेरे लिए यहाँ पे भाईचारा बहनचारा सोचूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे अपना गेम खेलना और मुझे नहीं लगता कि कल के बाद से कि तू डिजर्व करती है। तू यहाँ पे घर जाना चाहती है और अभी तू बोली कि तेरे को सीक्रेट बनाना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू टॉप 5 में भी डिजर्व नहीं करती है और तू तो यहाँ पे ग्रैंड फिनाले में होना ही डिजर्व नहीं करती है। तो तू अगर ऐसा मुझे चांस मिला तो मैं तेरा रिवील करूंगी। मतलब कि श्रेया यहाँ पे क्लियर बोलती है कि जो मशीन है उसका टाइम अगर स्टार्ट होगा, 10 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, अगर कोई भी नहीं जाएगा सीक्रेट रिवील करने के लिए तो श्रेया चली जाएंगी आकांक्षा चमोला का सीक्रेट जो है वो बाहर लाने के लिए। तो यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो बहुत डर जाती है कि उनको क्या करना है। तो यहाँ पे जो आकांक्षा है वो चली जाती है योगेश राम के पास में और वो बात करती है योगेश के बारे में कि क्या आप योगेश का सीक्रेट रिवील करने वाले हो। श्रेया यहाँ पे ये सब बातें करते हो। राम कपूर बोलते हैं कि नहीं अभी तो मैंने मना कर रखा है, बट अगर ऐसा आएगा तो मैं छुपाऊंगा नहीं, सीधे मुंह पे बोलूंगा और सामने से बात करके जो है वो यहाँ पे रिवील कर दूंगा। तो यहाँ पे श्रेया जो है वो फिर शिवांगी के पास जाती है, शिवांगी से पूछती है कि क्या तुम रिवील करने वाली हो क्या नाम है शिल्पा का सीक्रेट। तो शिवांगी बोलती है तो शिल्पा आके बात करेंगी ना, अगर उनको नहीं रिवील करवाना है तो वो मेरे से आके बात करे, तुम कौन होती हो बात करने वाली। तो श्रेया बोलती है कि तुमको पता है वो नहीं आएंगी, तो मैं पूछ रही हूँ, बस तुमसे ऐसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या करने वाली। तो शिवांगी बोलती है कि देखूंगी क्या करना है, तुमको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुमको मतलब कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे अपूर्वा और जो चमोला है वो यहाँ पे श्रेया राम के और शिवांगी के बारे में मतलब कि सबका जो है बात चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर ना क्या होता है कि चमोला है ना वो आती है कहाँ, राम और श्रेया के सेल में, क्योंकि राम कपूर को योगेश नहीं छोड़ रहे होते, क्योंकि राम कपूर के पास में योगेश का सीक्रेट होता है। ऑब्वियसली कोई भी अपना सीक्रेट जो है वो बाहर आने नहीं देगा। सो चमोला श्रेया और सब लोग जो है ना वो अपूर्वा ये सब बैठे होते हैं और ये बात करते हैं कि इनको क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि पेन ड्राइव जो है वो तो यहाँ पे छुपी हुई है ना। तो यहाँ पे चमोला जो है वो चली जाती है राम कपूर के लॉकअप में। वो सोचती है क्या कि जो पैम है उसका सीक्रेट योगेश के पास में है। सो अगर योगेश का जो मतलब बैंड है ना वो अगर वो चुरा लेगी वहां से तो श्रेया जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करके पैम का जो क्या नाम है चमोला का सीक्रेट नहीं निकालेंगी। बट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि अगर उनको चुराना ही था तो श्रेया वाला बैंड चुराती
तो उनके पास में चमोला का बैंड है तो वो बच जाता, पर वो योगेश का बैंड चुरा के क्या करने वाली है। तो यहाँ पे मतलब गेम ये होता है कि वो जाती है और चमोला से क्या नाम है, राम कपूर से सीक्रेट का जो मतलब कि होता है ना पेन ड्राइव, वो चुराने की कोशिश करती है, बट राम कपूर जो है वो उठ जाते हैं। सो राम कपूर पूछते हैं कि क्या कर रही थी, तो ये बोलती है कि नहीं सर मैं तो च्युइंगम लेने के लिए आई हुई थी, मैं थोड़ी ना यहाँ पे चाबी वाबी गायब कर रही हूँ। तो ये सब चीजें होती है, श्रेया उठती है और उसके बाद देखा जाता है तो यहाँ से योगेश का जो होता है ना पेन ड्राइव वो गायब नहीं मिल रहा है किसी को। सब लोग शॉक हो रहे हैं कि ये पेन ड्राइव जो है वो कहाँ चला गया। तो यहाँ पे सब लोग का यही होता है कि क्या करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे श्रेया के ऊपर में सब एलिगेशंस लगाते हैं कि क्या श्रेया ने यहाँ पे योगेश का पेन ड्राइव गायब किया। तो श्रेया बोलती है कि मैं उसका गायब करके क्या करूंगी भाई, मेरे को मिलेगा तो मिलता तो मैं चाहती कि सबसे पहले उसका सीक्रेट बाहर आए, मैं छुपा के क्या ही कर लूंगी। बट यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि यहाँ पे श्रेया ने ही ये सब चीजें की है। बट यहाँ पे राम कपूर और चमोला की ये प्लानिंग होती है कि श्रेया के ऊपर में ऐसे ऐसे एलिगेशन जो है वो लगाया जाएगा। बट श्रेया यहाँ पे क्लियर बोलती है कि मैंने नहीं चुराया। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं, होती है नई सुबह और नई सुबह में यहाँ पे दिखाया जाता है कि पैमेला चमोला जो है वो यहाँ पे सीक्रेट को लेके बात कर रही है कि कैसे बचाना है क्या नहीं करना है, कैसे किसे जो है ये सब चीजें यहाँ पे बातें इनकी चलती है। उसके बाद पेन ड्राइव मशीन जो है तो यहाँ पे योगेश का हो गया, चमोला का हो गया, एंड जो क्या नाम है योगेश का जो पेन ड्राइव होता है वो चमोला छुपा देती थी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सब लोग खोजने में लगे हुए हैं, अभी भी किसी को पेन ड्राइव मिला नहीं है, सब लोग अभी खोज ही रही है, सुबह भी हो गया फिर भी। तो योगेश को आता है गुस्सा, योगेश बोलते हैं कि मेरा पेन ड्राइव किसी ने क्यों चुराया। तो यहाँ पे राम कपूर को बोलते हैं कि सर आपने इधर उधर क्यों रखा। राम कपूर बोलते हैं मैंने सही से रखा था, किसने चुरा लिया पता नहीं है। तो यहाँ पे राम कपूर जो है वो योगेश के पास में जाते हैं और वो यहाँ पे जो है बोलते हैं कि देख भाई तेरा सीक्रेट ऐसे ऐसे सेफ है, उसने मेरे को लाके ऐसे ऐसे छुपाया है, तो तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, सब सेफ है, तेरे को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे योगेश जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ पे जो है जो मशीन वाला सायरन होता है वो बजता है, मतलब कि 10 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट। अब जिसको सीक्रेट यहाँ पे रिवील करना है वो आके यहाँ पे प्रेस करो बटन। सो यहाँ पे सेकेंड टाइम में कोई भी बटन जो है वो प्रेस नहीं करता है। इट मीन्स कि इसकी वजह से किसी का भी सीक्रेट बाहर नहीं आया। और यहाँ पे खर्चा पानी के लिए इनके पास जो है आई गेस फर्स्ट टाइम में इन्होंने 9000 समथिंग यूज किया था। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए इनके पास में 11000 बचा था, तो उसमें से इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया। उसके बाद में क्या होता है कि सब लोग जब सीक्रेट रिवील नहीं करते हैं तो श्रेया पैमेला जो है वो सब लोग योगेश के पेन ड्राइव के बारे में बात करते हैं। श्रेया के ऊपर में एलिगेशन लगा, ये सब चीजें हो जाती है। और उसके बाद जो है पैम जो है वो अपना ही सीक्रेट वाला जो क्या नाम है पेन ड्राइव होता है वो चुरा लेती है। सो योगेश के पास में पैम का सीक्रेट होता है, तो यहाँ पे योगेश का जो मतलब पैम वाला पेन ड्राइव होता है वो पैम चुरा लेती है। योगेश खोजते फिरते हैं गुस्से में कि उसका पेन ड्राइव कहाँ चला गया। तो पैम यहाँ पे बोलती है जाके योगेश को कि मेरा पेन ड्राइव कहाँ गया, और चुराया तो यहाँ पे पैम नहीं है। तो योगेश बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ पे पैम बोलती है कि तूने लॉकअप में क्यों नहीं रखा, मतलब लॉकर में क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है, तुझे सेव करके रखना चाहिए। तो योगेश बोलते हैं कि अरे रखा था, इधर उधर चला गया, क्या ही हो जाएगा। सो पैम यहाँ पे योगेश से बहस करती है कि उनका पेन ड्राइव जो है वो उन्होंने ऐसा मतलब कि क्यों इधर उधर रख दिया, ये सब नहीं करना चाहिए था। सो उसके बाद यहाँ पे बजती है थर्ड सायरन, यानी कि लंच टाइम पे। सो यहाँ पे लंच टाइम पे जब ये सायरन बजता है तो सबसे पहले थर्ड टाइम में कौन जाता है पता है, शिवांगी जो है वो सीधे मशीन के पास पहुंचती है। क्योंकि सेकंड टाइम हो रहा था तो चमोला पैम और शिवांगी उसको कवर कर रही थी कि कोई मतलब रिवील नहीं करेगा, मजाक मस्ती चल रहा था क्योंकि खर्चा पानी जो है वो बचा हुआ था। सो थर्ड लाइन जब बजता है तो शिवांगी आके यहाँ पे जो है उसको प्रेस करती है, क्योंकि शिवांगी के पास में है शिल्पा का पेन ड्राइव। इट मीन्स कि अब शिल्पा शिंदे को अपना सीक्रेट यहाँ पे रिवील करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो शिल्पा है वो नहीं चाहती थी कि उनका सीक्रेट बाहर आए, बट फिर भी सीक्रेट बाहर आना है क्योंकि प्रेस तो हो चुका है। तो यहाँ पे उनका सीक्रेट जो है वो कुछ जगह का नाम होता है, कत्थर या फिर कुछ तो ऐसा होता है। इसमें कोई एग्जैक्ट याद नहीं है जगह का नाम, सॉरी अगर आपको याद होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो यहाँ पे शिल्पा आती है अपना सीक्रेट रिवील करने के लिए, क्योंकि शिवांगी ने प्रेस कर दिया है बटन। तो यहाँ पे शिल्पा जब आएंगी तो सबको वहां पे होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी इनमेट अगर वहां पे नहीं हुआ तो उसका सीक्रेट जो है वो नहीं बता सकती है। तो यहाँ पे हर्षद जो है वो अपना हेयर ड्राई कर रहे होते हैं, तो हेयर कलर कर रहे होते हैं वॉशरूम एरिया में। तो शिवांगी जाती है उनको बुलाने के लिए। शिवांगी बोलती है कि हर्षद चलो, शिवांगी जो शिल्पा है उनको अपना सीक्रेट जो है वो रिवील करना है। तो हर्षद यहाँ पे पता नहीं किस बात का गुस्सा हो गए, क्योंकि वो कलर कर रहे थे एंड ही इज लाइक कि मैं बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं इस कलर के साथ में जो है अपने फैंस के सामने नहीं जाऊंगा, कैमरे के सामने नहीं जाऊंगा। तो शिवांगी तुमने अभी बटन प्रेस क्यों किया। शिवांगी का कहना है कि जब टाइम आएगा तभी ना करूंगी, अभी सायरन बजा तो मुझे अभी करना था, कोई तो वहां पे कर नहीं रहा था। तो हर्षद इस चीज के लिए गुस्सा होते हैं और शिवांगी के ऊपर में सबके सामने चिल्लाने लगते हैं, अपना टॉवल जो है उठा के वहां पे फेंक देते हैं। गाइस हर्षद का मेरे को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा मेंटली ढीला इंसान है, क्या है पता नहीं। इसके साथ में कोई कैसे रहेगा इस इंसान के साथ में कि थोड़े थोड़े बात पे गुस्सा होता है, थोड़ी देर करके रोने लगता है, क्या है ये इंसान।
समझ में ही नहीं आता है मुझे। सो यहाँ पे इनके बीच में बहस होती है, फिर भी ये चले जाते हैं क्या नाम है सीक्रेट जहाँ पे रिवील होगा उस एरिया में। सो शिवांगी अपना शिल्पा अपना सीक्रेट रिवील करती है, जहाँ पे वो शिवांगी को बोलती है कि शिवांगी तुमने मुझे बोला था ना कि मैं ऐसी हूँ, इसकी वजह से मेरा कोई फैमिली जो है वो नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। तो मैं तुमको बताती हूँ कि मैं किस वजह से अकेले रहती हूँ। तो मेरी फैमिली जो है वो मुझसे मतलब कि उतना प्यार नहीं करती है, मेरे घर वालों ने ही मुझे घर से जो है बाहर निकाल दिया। मेरी भाभी से इन्फ्लुएंस हो गया मेरा भाई, और भाई से इन्फ्लुएंस हो गई मेरी माँ, और उसके बाद मेरी जो है शोल्डर की सर्जरी हुई थी और मैं सही से रिकवर भी नहीं कर पा रही थी। 4 दिन हुए थे मेरे शोल्डर के मतलब सर्जरी के, और उसके बाद जो है मेरे घर से रात को 11 बजे मुझे निकाल दिया गया बाहर। और जब मैं निकल रही थी तो मेरी माँ ने मुझे एक बार भी नहीं रोका कि मैं क्यों जा रही हूँ या फिर मुझे नहीं जाना चाहिए, और मैं वहां से निकली। और मेरा पूरा लाइफ जो है अभी फिलहाल शेल्टर में ही गुजर रहा है, मतलब वो अनाथ आश्रम में वैसे रह रही है। शिल्पा का कहना ये है कि शेल्टर में ही मेरी पूरी लाइफ निकलती है। मैं मुंबई जाती हूँ तो मैं होटल में रहती हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपका घर तो यहीं पे है, फिर आप यहाँ पे होटल में आ रहे हो रहने के लिए। तो शिल्पा बताती है कि अरे नहीं, घर पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं ना, और मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो आ रही हूँ, बाकी कोई रीजन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे शिल्पा का कहना ये होता है कि मेरा भाई जब छोटा था तो वो गलतियां करता था, तो जब मैं माँ को बोलती थी कि छोटी छोटी गलती से ही इंसान बड़ा होकर बड़ी गलतियां करता है, तो माँ उसको नजरअंदाज करती थी, बोलती कि कोई बात नहीं है, जाने दो, बच्चा है, कोई बात नहीं है, हो जाता है। पर जब वही चीजें बड़ी हुई तो यहाँ पे वो चीज बढ़ती गई, और उसके बाद माँ जो है वो मेरी मतलब भाई से इन्फ्लुएंस होती गई, और इसकी वजह से हमारी नहीं बनती है। कभी भी कुछ भी हो तो मुझे प्यार नहीं मिलता और मेरे भाई को ज्यादा प्यार नहीं मिलता है, और हमेशा मुझे ही गलत ठहराया जाता था। अभी भी अगर देखा जाए तो मेरी जो है मेरे घर वालों से बात होती नहीं है, माँ जो है वो मुझे कभी बुलाती नहीं है अपने पास में, बस इतना होता है कि हाँ फोन पे कभी कल जो है थोड़ा बहुत बात हो जाता है, वरना हमारे बीच में वैसा कुछ रिश्ता जो है वो बचा नहीं है। बिल भी मैंने बनवाया, मैंने जो है केस किया, हर एक चीज हो गई जिसमें मैंने क्लियर लिखवा दिया कि इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं जो है वो अनाथ हूँ। बट इन लोगों का कुछ नहीं है, हमेशा मेरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और यही रीजन है कि मैं एक तो ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास फैमिली होती है और वो खुश होते हैं, एक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में फैमिली होती ही नहीं है, और मैं उन लोगों में से आती हूँ जिसके पास फैमिली तो है बट वो फैमिली होके भी फैमिली किसी काम की नहीं है। तो यही रीजन है कि मैं इतनी मतलब इनसिक्योर दिखती हूँ फैमिली को लेके, और मैं इतना ज्यादा जो है वो बुरी दिखती हूँ, जो भी चीजें दिखती है, पर मैं इसीलिए ऐसी हूँ क्योंकि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अगर मेरा कोई अपना ही अगर मेरा नहीं हो पाया तो यहाँ पर जो है मैं क्या ही कर सकती हूँ, और किसी और से मैं क्या ही मतलब कि ये कर पाऊंगी। तो यहाँ पे ये सब चीजें होती है। उसके बाद हर्षद जो है मतलब सब लोग शौक होते हैं कि शिल्पा इतना दर्द सह रही है। उसके बाद जो हर्षद है, शिवांगी है, सब लोग बात करते हैं कि मतलब कि जो भी हर्षद का नेचर है उसको लेके कि हर्षद अचानक से इतना गुस्सा हो गए और क्या नाम है शिवांगी पे इतना क्यों चिल्लाने लगे, क्योंकि यहाँ पे शिवांगी की कोई गलती थी नहीं। सायरन बजा, शिवांगी ने अपना सीक्रेट जो है रिवील करने के लिए वहां पे प्रेस किया और ये सीक्रेट जो है वो बाहर आई। तो यहाँ पे हर्षद जो है वो चिल्लाने लगते हैं, वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसे ही रिएक्ट करूंगा, अगर आपको लेना है तो लो, वरना आप मेरे से बात मत करो, निकलो। क्योंकि हर्षद को सब लोग यही बोलते हैं। तो क्योंकि शिल्पा जब अपना सीक्रेट रिवील कर रही थी तो उन्होंने ये बोला था कि हर्षद तुमको मैं हमेशा रोकती टोकती हूँ इसलिए क्योंकि मैं उस जगह पे ये सोचती हूँ कि तुम जो है वो यूज हो रहे हो, तुमको सामने वाला यूज कर रहा है। मतलब शिवांगी के ऊपर में ये पॉइंट किया जा रहा है कि शिवांगी यहाँ पे हर्षद की मतलब की क्या बोलते हैं अच्छाई का फायदा उठा के अपना फायदा निकाल रही है, और हर्षद का यूज करके उनको यूज एंड थ्रो वाला जो पॉलिसी होता है वो यहाँ पे अपनाने वाले हैं। सो ये सब शिल्पा जो है ये सब बातें बताती है हर्षद को, और उसके बाद हर्षद जो है वो गुस्सा होता है। हर्षद शिवांगी के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो मतलब कि हेयर कलर करने वाला जब हर्षद गुस्सा हुए थे तो शिवांगी का कहना यही है कि आप मेरे पे चढ़े क्यों, आप मेरे पे चिल्लाए क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई गलती था नहीं और आप अचानक से सबके सामने मेरे ऊपर में चिल्लाने लगे तो सब लोग क्या सोचेंगे। हर्षद बोलते हैं कि नहीं, मेरा ऐसा ही एक्शन का रिएक्शन आया। तो फिर भी इनके बीच में बहस होती है। तो शिवांगी के सामने हर्षद चिल्लाने लगते हैं कि रुको गाइस, जितने भी लोग हो यहाँ पे आ जाओ, मैं जो भी चीजें इसके ऊपर में चिल्लाया विलाया उसके लिए सॉरी गाइस, मतलब इसको बुरा लग गया। सो ये सब हर्षद जो है यहाँ पे बोलते हैं। वहीं पे सारे लोग जो है सब लोग पहुंच जाते हैं शिल्पा के पास, क्यों, क्योंकि शिल्पा को कंसल्ट करना है, क्योंकि शिल्पा जो है वो बहुत सैड है। उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील किया जो कि बहुत भावुक कर देने वाला था, क्योंकि फैमिली होते हुए भी इंसान अगर अनाथ की जैसे रह रहा है तो और क्या ही मतलब हो सकता है। तो सब लोग जाते हैं, उनको हक करते हैं। शिल्पा बोलती है अरे मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी भी जाती है शिल्पा के पास में और वो बोलती है कि मैम मुझे आपको हक करना है, और यहाँ पे शिल्पा को जो है आकांक्षा हक करती है। और शिल्पा बताती है कि आकांक्षा बोलती है कि मैम मैं ना आपको बहुत बुरा समझती थी, बट अब मुझे समझ में आ रहा है
है कि क्या क्या चीजें कैसी कैसी चीजें है, क्योंकि आप इतना प्रॉब्लम से गुजरे हो। शिल्पा भी यहाँ पे बताती है कि तुमको पता है तुम जो ऐसी गलतियां कर रही थी ना, जो भी चीजें वहां पे हुई थी, तुमको कोई रोक नहीं रहा था। तो ये सारे के सारे ना यही जिम्मेदार है तुम्हारी ऐसे बिहेवियर के लिए, क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो उसको उसी टाइम रोकना चाहिए। पर सारे लोग यहाँ पे तुम्हारी गलतियों का मजा ले रहे थे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और इसलिए मुझे गुस्सा आया था। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये सब चीजें जो है वो तुमको सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे शिल्पा शिवांगी और हर्षद के बीच में जो है बहस हो रहा था, झगड़ा वगैरह हो रहा था। तो शिवांगी, सॉरी गाइस कैमरा हिल गया। तो शिवांगी यहाँ पे हर्षद को बोलती है कि क्या हुआ, क्या मैं आपको यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हर्षद जो है वो ऐसे करते हैं, मतलब हर्षद के माइंड में थोड़ा सा एक दिन के लिए बंदा बाहर क्या निकला, पूरा यहाँ पे वो पर्सनालिटी चेंज। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि हर्षद 2.0 देखा था, जहाँ पे शिवांगी के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था। यहाँ पे हर्षद 3.0 भी देखने के लिए मिल गया। अपूर्वा भी वहीं पे होती है। तो अपूर्वा यहाँ पे इन दोनों को ये बताती है कि आपको पता है शिल्पा जो बोल रही थी हर्षद को, वो क्यों बोल रही थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिल्पा हर्षद उनके भाई है और शिवांगी उनकी भाभी है, जो कि अपने उनके भाई हर्षद को इन्फ्लुएंस कर रही है, गलत रास्ते पे लेके जा रही है। तो इसीलिए शिल्पा जो है वो यहाँ पे उनको मना कर रही है सब रिएक्शन जो है वो देने के लिए। तो ये सब यहाँ पे कन्वर्सेशन इनकी होती है और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म। सो एपिसोड खत्म होता है और आती है नई प्रोमो। और यहाँ पे नए प्रोमो में क्या दिखाया गया आपने देखा ही होगा। प्रोमो में ये दिखाया जाता है कि जो आकांक्षा चौधरी है वो रिवील करती हुई नजर आएंगी, क्या नाम है, श्रेया का सीक्रेट। और श्रेया का सीक्रेट बहुत इमोशनल होने वाला है, जहाँ पे सब लोग जो है वो इमोशनल होंगे, क्योंकि श्रेया जो है अपनी मम्मी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि मेरी मम्मी ऐसी है। उनको जब पता चलेगा तो बहुत टूट जाएंगी। तो ये सब चीजें सुन के जो है समझ में आता है कि श्रेया का सीक्रेट बहुत इमोशनल होने वाला है और सबको इमोशनल करवाने वाला है। साथ में यहाँ पर जो है सीक्रेट किसी और का भी बाहर आने वाला है, हाँ चमोला का। ये श्रेया जो है वो चमोला का सीक्रेट बाहर लाने के लिए पहुंच जाती है और यहाँ पे चमोला का आखिरी सीक्रेट भी बाहर आने वाला है। साथ में यही सब चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। लोग खर्चा पानी भी कमाएंगे, सीक्रेट्स भी रिवील होंगे और सबकी बैंड भी जो है वो बजने वाली है और एविक्शन भी धराधर फटाफट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बट फिलहाल जो है बात यही है कि 26th एपिसोड बहुत इमोशनल रहा गाइज, और आने वाला जो 27th एपिसोड होगा वो भी बहुत इमोशनल होने वाला है। बट फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।